स्वागत है आप सभी का नई रिएक्शन वीडियो में। आज जो रिएक्शन है वो है 10 प्रिडिक्शन एंड थ्योरीज अबाउट ब्रह्मास्त्र, जो पार्ट 2 आने वाला है देव, उसी का आज प्रिडिक्शन और उसके बारे में बताया गया है। सोशल जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उससे ये वीडियो लिया गया है। अगर आपको उससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियो अगर देखने हैं, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स वगैरह की वीडियो ये बनाते हैं, तो आप उनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उनके वीडियोज़ देख भी सकते हैं। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत इसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू सोशल। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 की खत्म होते ही पार्ट 2 को लेके ऑडियंस में बहुत ज़्यादा हाइप है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि पार्ट 2 में क्या होगा, देव का कैरेक्टर कौन सा एक्टर प्ले करेगा, रणवीर या ऋतिक या फिर कोई और। एवरीवन हैज़ देयर ओन थ्योरीज अबाउट द फिल्म। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में इतनी स्टोरी लाइन्स थी, कैरेक्टर्स थे, सो इट्स सर्टेन कि पार्ट 2 में दिखाने के लिए अभी बहुत कुछ बचा है। क्या बात। माई नेम इज़ विशाल, ऑल्सो नोन एज वी, एंड दीज आर माई थ्योरीज एंड प्रेडिक्शंस फॉर पार्ट 2 ब्रह्मास्त्र। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप सबने फिल्म ऑलरेडी देख ली है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत से स्पॉयलर्स होंगे। सो वॉच इट एट योर ओन रिस्क। जोश आग लगा दे। क्या बात है, वीएफएक्स काफ़ी दमदार है यार वास्तव। नंबर 1, देव और अमृता की लव स्टोरी। पार्ट 2 में डेफिनेटली ये तो दिखाया जाएगा कि देव और अमृता की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। पार्ट 2 में हमें दिखाया जाएगा कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को मिले, इन दोनों को कैसे प्यार हुआ, एंड बीइंग सुपर ह्यूमंस इन दोनों की सिचुएशंस किस तरह की रही होंगी। ये सभी चीज़ों को देखना पार्ट 2 में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। ओके सरपंच जी, हो गया फैसला। अब दुश्मनी निभाएंगे हाय हाय। प्यार से। नंबर 2, देव एंड अमृता's कॉन्फ्लिक्ट। अब जहाँ पे लव होगा वहाँ पे डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। देव और अमृता के बीच में वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट आया और क्यों शिवा एक ऑर्फन बना, ऐसे क्या रीजंस रहे होंगे कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। ये पूरा नैरेटिव डेफिनेटली पार्ट 2 में अच्छे से दिखाया जाएगा। प्रेडिक्शन नंबर 3, देव की सुपर पावर्स। देव की शक्तियों को अच्छे से दिखाया जाएगा, उसके पास कौन सा अस्त्र है और उसे वो अस्त्र कैसे मिला। ये सभी एस्पेक्ट्स हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। अपना अस्त्र होने के बावजूद भी देव कैसे ग्रीडी बना, उसका कैरेक्टर क्यों चेंज हुआ और आज वो सबके अगेंस्ट क्यों खड़ा हुआ है, दैट ही इज कंसिडर्ड टू बी एन इविल। ये कैरेक्टर आर्क्स डेफिनेटली एक्सप्लोर की जानी चाहिए पार्ट 2 में। डर से बड़ा रणवीर सिंह होने वाले हैं क्या पार्ट 2 में? मतलब अभी तक तय नहीं हुआ है। नंबर 4, ब्रह्मांड सोसाइटी। मुझे लगता है कि अगर देव के यंगर डेज की कहानी बताई जाएगी तो डेफिनेटली फिल्म 30 साल तो पीछे जाएगी, तो वहाँ पे ब्रह्मांड सोसाइटी को भी दिखाया जाएगा। शायद आपको वहाँ पे बताया जाए कि ब्रह्मांड सोसाइटी का उस वक्त लीडर कौन था और उस वक्त गुरुजी का क्या रोल था, सिंस ही वाज आल्सो यंग। मुझे ऐसा भी लगता है कि गुरुजी का कैरेक्टर भी काफ़ी ग्रे दिखाया जा सकता है, जिससे पता चलता है कि शायद उन्होंने भी उस वक्त कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से कई सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स आई होंगी। मैं एक्चुअली चाहूंगा कि गुरुजी के कैरेक्टर की भी कोई पर्सनल आर्क हो, जिससे पता लगे कि उन्होंने भी पास में कुछ गलतियां की हैं। जंगल का सिर्फ उनका बॉडी लुढ़काने के लिए 4 इंच का गोली कम पड़ गया मालूम। नंबर 6, देयर विल बी मोर अस्त्रास। मुझे ऐसा लगता है कि अभी और भी अस्त्रास एक्सप्लोर करने बचे हैं, इसीलिए पार्ट 2 में हमें नए अस्त्रास भी दिखाए जा सकते हैं। हमेशा कुछ ऐसे अस्त्रास होंगे जो उतने पावरफुल ना हो, पर वो अपने यूनिक वे में बहुत वैल्यू रखते होंगे। सिमिलरली जैसे ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में ब्रह्मांड सोसाइटी के बच्चों के थ्रू कुछ अस्त्रास दिखाए जाते हैं, तो इनमें से कितने सारे अस्त्रास पहले भी एग्जिस्ट करते होंगे और वो किसके पास थे और वो कैसे यहाँ तक पहुंचे, एंड यू नो अस्त्रास की अपनी एक जर्नी। तो अगर अस्त्रास के बारे में और बताया जाएगा तो फिल्म और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बिकॉज जो अस्त्रास हैं वो फिल्म का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। सो एज ऑडियंस आई वुड रियली लव टू नो मोर अबाउट दीज अस्त्रास। सहस्रनंदिं समर्थ्यम हे नंदी अस्त्रम खंड खंड। काफी ठीक है। नंबर 6, साइंटिस्ट का कैरेक्टर। शाहरुख ने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 में साइंटिस्ट का रोल प्ले किया है जिनका नाम मोहन भार्गव है। स्वदेश में भी उनका नाम मोहन भार्गव था, सो इट्स अ वेरी गुड होमाज। फिल्म में उन्हें साइंटिस्ट के नाम से बुलाया जाता है और ये ब्रह्मास्त्र के बारे में बहुत कुछ जानता है। पार्ट 2 में अगर पास्ट की कहानी दिखाई जाए तो डेफिनेटली शाहरुख का यंगर वर्जन दिखाया जा सकता है, जो कि एक साइंटिस्ट है, और उसको वो अस्त्रास कैसे मिले ये स्टोरी देखने को मिल सकती है। वो साइंस को अपने अस्त्रास के थ्रू कैसे यूज़ करता है और उसके अराउंड क्या क्या चीज़ें बनाता है। आई थिंक ये एस्पेक्ट देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अदरवाइज उनके साइंटिस्ट होने का फिर कोई मतलब नहीं बनता है।
और वैसे मुझे ये भी लगता है कि पार्ट 1 में भी उनकी डेथ नहीं हुई है। Oh. जिस तरह से वो बात कर रहे थे, इट रियली फील्स कि ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट डाई। सो चाहे पार्ट 2 में सिर्फ 5 मिनट का ही उनका रोल हो, बट अगर वो होगा तो डेफिनेटली ऑडियंस को और क्यूरियोसिटी होगी पार्ट 2 देखने में। यहाँ पर कुछ बदलने वाला नहीं है। लोग बदलना ही नहीं चाहते। कितना आसान है गलतियाँ निकालना। तुम इन सब के लिए कुछ कर रहे हो? नहीं ना? नंबर 7, शिवास ग्रोथ। शिवा के पास अब ब्रह्मास्त्र है और अब वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना जान चुका है। शिवा को पहले कुछ भी नहीं आता था। वो लिटरली पूरी फिल्म में स्ट्रगल करता है फिगर आउट करने के लिए कि वो इन पावर्स को अनेबल कैसे करे। अब जब शिवा के पास सारी ब्रह्मास्त्र की पावर्स आ चुकी हैं, तो शिवा एक स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर बन चुका है। और पूरे अस्त्रावर्स में सबसे इम्पोर्टेंट भी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि शिवा इन पावर्स के साथ अब किस तरह का इंसान बनेगा। बिकॉज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Wait, what? How do you know that? Uncle Ben said it. The day he died. प्रिडिक्शन नंबर 8, शिवा वर्सेस देव। पार्ट 2 देव के ऊपर है, तो ऑब्वियसली फिल्म ज़्यादा देव की जर्नी पे फोकस करेगी। पर शिवा उसका बेटा है और उसके पास ब्रह्मास्त्र है, तो मे बी एंड तक आते आते वील सी अ सिचुएशन जहाँ दोनों आमने सामने खड़े होंगे। क्या बात। आई थिंक पार्ट 2 में तो नहीं, पर पार्ट 3 में हमें देव वैसे शिवा देखने को मिलेंगे। हो सकता है। पार्ट 2 में जो भी देव के कैरेक्टर के अराउंड दिखाया जाएगा, उसकी स्टोरी एंड में शिवा से आके जरूर मिलेगी। इसलिए पार्ट 2 में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो भी देव की लाइफ में होता है वो कैसे एंड में आके शिवा की लाइफ से जुड़ेगा। सो वी कैन एक्चुअली इमेजिन अ फेस ऑफ एट द एंड, जहाँ मैं अगर एक वाइल्ड गेस करूँ तो डेफिनेटली ऐसा कुछ हो सकता है कि देव ब्रह्मास्त्र की सारी पावर्स शिवा से छीन लेता है और अब शिवा पावरलेस हो जाता है और इसी जगह फिल्म एंड कर दी जाती है। सो जस्ट इमेजिन उस वक्त ऑडियंस के इमोशंस किस लेवल पे होंगे। पार्ट 3 पूरा रिवेंज के बारे में हो सकता है, जहां शिवा देव के पास वापस जाके अपनी पावर्स छीनने की कोशिश करता है। अभी मुझे बताना कि बाप और बेटे की लड़ाई एंडिंग पार्ट 2 में एक्सपेक्ट कर रहे हो। नंबर 9, आलिया's कैरेक्टर। आलिया का कैरेक्टर फर्स्ट पार्ट में तो बहुत ही वीक था एंड लिटरली उसके बारे में तो जीरो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसका शिवा को मिलना, उसका शिवा के साथ ब्रह्मांड सोसाइटी को ढूंढना, डेफिनेटली कुछ तो मिस्ट्री है उसके पीछे। अगर उसके कैरेक्टर के पीछे कोई मिस्ट्री नहीं है तो आई डेफिनेटली एडवाइस कि उसके कैरेक्टर के पीछे कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री कर दो। आलिया ऑलरेडी एक क्रेडिबल एक्ट्रेस हैं, सो देयर इज नो पॉइंट कि उन्हें बस एक लव इंटरेस्ट के तौर पे दिखाया जाए। सो लेट्स जस्ट होप कि आलिया के कैरेक्टर को थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट मिले। कौन हो तुम? क्या हो तुम? नंबर 10, आर्टिस्ट का कैरेक्टर। नागार्जुन का कैरेक्टर सबको पसंद आया है। नंदी अस्त्र वाले सीन्स तो मेरे खुद फेवरेट थे। उनके कैरेक्टर का बैकग्राउंड हिस्ट्री से है और वो हिस्टोरिक साइट्स पे रेस्टोरेशंस करता है, सो उनके कैरेक्टर का पास दिखाना भी सही रहेगा। फैंस वुड एक्चुअली लव इट बिकॉज मेरे को लगता है कि शाहरुख के बाद उनका कैरेक्टर ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है। सहस्र नंदिम समर्थ्यम हे नंदी अस्त्रम खंड खंड कुरु। इसके साथ साथ आई ऑल्सो फील कि जुनून के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है कि वो देव से कैसे मिली और उसका क्या रिलेशन है देव से। डिम्पल कपाड़िया के बारे में भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी गई है। लिटरली उन्हें तो ऐसा लगता है कि फिल्म के एंड में भूल ही गए थे कि वो भी एग्जिस्ट करती हैं। सो आई थिंक इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया जा सकता है। एनीवे, दिस वाज माय प्रेडिक्शन वीडियो। आपकी अपनी थ्योरीज क्या हैं वो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट सेक्शन होगा ये। मैं आप सबके कमेंट्स डेफिनेटली रीड करूंगा और मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ कि आप सब क्या सोच रहे हैं फिल्म को लेके। सो अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन माई पर्सनल आईडी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम @vishalan_cinema, जहाँ मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई ओपिनियन यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। क्या बात है, तो काफ़ी कुछ वीडियो थी, काफी एंगेजिंग वीडियो थी। प्रेडिक्शंस बताए गए हैं, बस थोड़ा बहुत स्पॉइलर भी है क्योंकि हमने खुद ने भी ब्रह्मास्त्र देखी नहीं है और ये जो स्पॉइलर है वो बहुत भारी पड़ेंगे हमें। बड़ा दुख सा हो रहा था, लेकिन फिर भी है कि आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो बनाना जरूरी था कि क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं, आपके क्या प्रेडिक्शन हो सकते हैं। सबके अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है आप आप इससे सहमत ना हो, ये चीज़ हो सकती है, हम इससे सहमत ना हो, ये हो सकता है। लेकिन अपना अपना ओपिनियन है और लगभग अच्छा ओपिनियन दिया इन्होंने, अच्छे प्रेडिक्शन किए हैं इस चीज़ के बारे में क्योंकि लगभग सटीक बैठ रहे हैं, तथ्यात्मक बातें, तर्क पे आधारित बातें हैं। ऐसा ही नहीं है कि हवा के अंदर बातें कर रहे हैं। जो भी इन्होंने अच्छा कुछ बताया, जो बताया तो वो लग रहा है कि जैसे हो सकता है। बिल्कुल। तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसा लगा और ये रिएक्शन कैसा लगा और आप सभी का क्या प्रेडिक्शन है ब्रह्मास्त्र को लेकर, ये भी आप कमेंट के अंदर जरूर बता सकते हैं। इनको आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सोशल नाम से है, आपको लोगो दिख रहा होगा इनका, ऐसा लोगो इनका आ जाएगा, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।